सदगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना, धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम, पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी नाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। हेडी रांद दिखारई, मयवर कोडी लख हजार, की करिया की चुआ, मुंजा धनी कायम भरतार, जे अपार वरा का तो ही जा। अक्षरातीत धाम धनी श्री महामती के धाम दिल में विराजमान होकर आज इस सिंधी वाणी का रस हम सब आत्माओं की जागृति के लिए उड़ेल रहे हैं। और प्रकरण नंबर 9, इनकी चौपाई 49, हम ये चौपाई लेंगे। लेकिन इससे पहले हम कल की चर्चा को याद करें कि कल की चर्चा के माध्यम से धाम के धनी ने हमें क्या समझाया। तो कल धनी ने बहुत बड़ी बातें समझाई, लेकिन इनमें इस माया की जो उलझने बताई। लेकिन इंद्रावती हम सबको समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, जब तक ये सारी उलझनों के बीच में भी धनी ने इनसे भी लड़ने के लिए, इन उलझनों से, इस माया की जो भी उलझन है, तो उनके सामने लड़ने के लिए धनी ने हमें सबसे बड़ा हथियार भी तो दिया है। तो हम जब इस हथियार लेकर इनके सामने जाएंगे तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और भी बताया कि जब तक हम धनी से एक निष्ठ प्रेम नहीं करेंगे तब तक इस माया हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए इंद्रावती ने लास्ट चरण में कहा कि धनी आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं। आप ही तो ठिकाना भी बताया ना इस कल की चौपाई के माध्यम से कि हे धनी आपने कहा हमारा ठिकाना, और किसी से बताया ही नहीं है ठिकाना, आप ही तो हमारा ठिकाना हो। तो हे मेरे प्रिय प्राण वल्लभ, तो मैं आपको ही अरदास कर रही हूँ कि इस माया जो आपने हमें खेल दिखाया है, वो खेल के अंदर कई उलझने हैं, और इस उलझनों के सामने लड़ने के लिए इंद्रावती ने तारतम की महत्ता को समझाया। तो जब सुंदर साथ जी, जब लग रहो तुम माया में,
जब तक हम माया में हैं। तो सुंदर साथ जी, धनी ने बताया रास ग्रंथ के अंदर कि चर्चा सुन जो दिन रे रात, आपने त्रुठा श्री प्राणनाथ। एक कहूँ अनुपम बात, ऐसी बात बताई है कि मैं सुंदर साथ जी, मैं तुमको एक अनुपम बात कहती हूँ। जब तक तुम माया के अंदर रहते हो तो इस चर्चा को आप मत छोड़ना, परम धाम के प्रेम को आप मत छोड़ना, धनी के चरण कमल आप मत छोड़ना। जब तक आप ये नहीं छोड़ोगे तब तक आपका माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो ये सारी बात इंद्रावती ने हमें एक ही चरण में बता दी, सुंदर साची। लेकिन हमें उनका मंथन करके हमें समझना है कि माया हमें कहाँ बाधा डाल रही है। इन पर हमें ध्यान केंद्रित करना है कि धनी की शोभा जब हम दिल में बसाने लगते हैं तो माया इस माया हमारा किस प्रकार से नुकसान करती है, इस पर हमें ध्यान देना है, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित हमें करना है। तो सुंदर साथ जी, हमें पता चलेगा कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। तो सुंदर साथ जी, इसमें से निकलने का उपाय अब इंद्रावती हमें बार बार बता रही है और समझा भी रही है, और आगे भी यही बात स्पष्ट कर रही है कि जे अपार वरा का तो ही जा, मोहिकड़ी गंठन छूटे, लखे भते न्यारिया, तोरे जोड़ी कान जूडे। जे जो वराका, वराका मतलब वराका, तो ही जा आपके हैं, मुंह मुझसे हिकड़ी एक भी, गंठ गांठ छूटे छूटता है, लखे लाखों, भते तरह न्याहरिया देखती हूँ, तोरे आपके बिना, जोड़ी जुदाई का, का मतलब कैसे, कैसे भी, जुड़े जुड़ती है। जे अपार वरा का तो ही जा, मुंह हिकड़ी गंठ न छूटे। इस संसार में आपके द्वारा ही दिखाई गई माया की अनंत झंझटें है, मतलब अनंत दाव पेच है, बंधन है। वरा का अपार, वरा का मतलब अनंत। आपने जो हमें माया दिखाई है उसमें अनंत झंझटें है। मुंह हिकड़ी गंठ न छूटे, जिनकी एक भी गांठ को मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। लखे भते न्यारिया, मैंने लाखों प्रकार से विचार करके देखा, तोरे जोड़ी न कहा जुड़े, मतलब जब तक मेरी आत्मदृष्टि, यहाँ इंद्रावती क्या कहती है, स्पष्ट कहती है कि लाख प्रकार से मैंने विचार करके देखा तो यही स्पष्ट हुआ कि आपके बिना किसी भी प्रकार निजधाम से आत्मिक दृष्टि जोड़ने पर भी जुड़ नहीं पाती है, मतलब आपसे बात नहीं बन पाती है। तो अब इंद्रावती किसको कहती है? इंद्रावती ने तो बात बना ली, अब हमारी बात नहीं बन रही है तो हमें संबोधित करते हुए कहती हैं कि संसार में जो धनी ने हमें जो महर का जो खेल दिखाया है, तो इस खेल क्या हमें महर का लग रहा है कि दुख का लग रहा है? अभी तक इस ब्रह्मवाणी आ जाने पर भी हमें इस संसार के अंदर दुख लग रहा है, तो हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि धनी ने कहा है खेल हुआ महर वास्ते, एक खेल महर के वास्ते हुआ है। तो धनी ने
सबसे पहले वाणी के अंदर पहले ही प्रकरण में बता दिया कि हवे पेला मोहजल की कहू बात, पहली चौपाई। और पहली चौपाई के पहले चरण में पूरे मोहजल का वर्णन कर दिया, एक ही चरण में। सुंदर साथ जी, हम कहते हैं कि कितनी बार हमने रास ग्रंथ पढ़ लिया, प्रकाश पढ़ लिया, लेकिन अभी तक हमारा जीव जागृत क्यों नहीं हो रहा है? तो इसीलिए बताया कि पहला प्रकरण के अंदर हवे पेला मोहजल की कहू बात, और दूसरे प्रकरण में कहा भुंडा जीव जागजे रे, और तीसरे प्रकरण में कहा माया गई पोताने घेर। क्या हमने इस तीनों प्रकरण का मंथन कर लिया? मोहजल के हमें उनके बारे में हम वाकिफ हो गए पूर्ण रूप से। यहाँ तो इंद्रावती हमें समझा रही है कि धनी आपने हमें जो खेल दिखाया है इसके अंदर अनेक झंझट है, इनसे हम अनजान नहीं है। इस माया की उलझन से, इन माया की दाव पेच से जो अपना तेर हथियार लेकर खड़ी रह जाती है माया, क्या हमने इनके तेर हथियार को पहचान लिया? क्योंकि बड़ी बड़ी माया तो सब तजे, लेकिन जीनी तजी न जाए। हम कहते हैं कि अब तो तारतम ज्ञान ले लिया है, तो अब तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम कई बार ऐसी बातें बोलते हैं। तो सुंदर साथ जी, यहाँ इंद्रावती सूक्ष्म माया की बात कर रही है, क्योंकि ये तेर हथियार के बारे में तो बात कर ही रही है, लेकिन इनसे भी सूक्ष्म माया जो हम तेर हथियार के सामने भी जीत जाते, लेकिन इनसे भी जो सूक्ष्म माया है वो हमारे अंदर से कभी नहीं निकलती। मतलब मैं खुद ही, जो इंद्रावती का यहाँ कहने का यही भाव है कि हे धनी, जब तक इन सारी माया के उलझन से भी हम बच जाएं, लेकिन हमारे अंदर जो मैं खुद ही रह जाती है, फिर भी हमें धनी का दीदार नहीं करने देती है। तो इसीलिए कहती है जिनकी एक भी गांठ को मैं छोड़ नहीं पा रही हूं। क्या है गांठ? जो चिंतामणि को प्रबोधित करने के लिए जो किरंतन में बताया गया, सुनो रे सत के बंजारे, आज हम पर भारी हो रहा है। चिंतामणि तो जागृत हो गए, और आज हम पर ही चौपाई, ये सारी चौपाइयां हमें आत्मसात करने की जरूरत है कि वो किसके लिए बताई गई है। कि सुनो रे सत्य के बंजारे, बंध के बंध दिए विद विद के, आटी आन के फांसी लगाई, वे भी उल्टी ए दई उल्टाई, बंध पर बंध दिए विद विद के, तो खोली किन्हो न जाए। ये है दाव पेच, आटी, गांठ जो जिसको कहा है। क्या गांठ है? एक भी, इंद्रावती कहती है कि एक भी गांठ में नहीं छोड़ पा रही हूं। यहाँ तो लाख, हजार, लाख, करोड़ उलझने हैं माया की, लेकिन इंद्रावती ने कहा कि एक भी उलझन हम नहीं छोड़ पा रहे हैं इसकी, इस माया से। मतलब कि माया हमें कभी जीतने ही नहीं देती है, बार बार हम माया से हार जाते हैं। इसीलिए इंद्रावती ने कहा कि तीन युद्ध में किया फरी फरी। 3 वक्त इंद्रावती ने 3 बार इंद्रावती ने माया के सामने हो जीत गई, लेकिन चौथा युद्ध हो जीत कर हार गई। कभी इस माया के सामने इंद्रावती कहती है कि कभी हमें वो जीतने ही नहीं देती है, क्योंकि उपजी है मूल धनी थकी। इतनी जोरावर, इतनी बलवान माया है कि धनी ने पूरा बल दे रखा है उनको। क्यों बल दे रखा है? पता है क्यों बल दे रखा है माया को? इतना इतना बहाव क्यों है माया के अंदर? क्योंकि इसमें भी हम ब्रह्मात्माओं की गरिमा छिपी हुई है।
धनी ने इसमें भी मेहर की है कि माया जितनी बलवान है इतनी अनंत गुनी मेरी ब्रह्मात्माएं जोरावर है, मजबूत है, कभी नहीं हारेगी माया के सामने। इसीलिए इतनी जोरावर माया को बनाया है धनी ने, क्योंकि हम कितने बुजुर्ग हैं, ब्रह्मात्मा का बल कितना है, ये दर्शाने के लिए सुंदर साजी इस संसार से कोई इस भवसागर से पार नहीं गया, लेकिन ब्रह्मात्माओं ने किस प्रकार से पार कर लिया। रास में जाते समय सुंदर साथ जी हम सब वितक से जानते हैं, हमारी ये बात है सारी जो हमने जो लीला कर ली है भूतकाल में, सब हम तो थे, लेकिन आज हमें इस भवसागर क्यों भारी लग रहा है। जब व्रज में से हम रास में गए तो किस प्रकार से हमने इस भवसागर को तोड़ा, एक तिनके के जैसा हमें लगा। एक तिनका होता है घास का, तो इनको तोड़ने में कितना समय लगता है, इतने समय में इस भवसागर को हमने पार कर लिया। एक गड्ढा के समान जो गाय का जो बछड़ा होता है उनका जो खुर होता है, और खुर से जो गड्ढा पड़ता है तो इनमें कितना पानी समाता है और इनको पार करने में कितना समय लगता है। इस भवसागर को इतना बताया कि व्रज की सुंदरी ने इस भवसागर को ऐसे ही पार कर दिया। तो इस व्रज की सुंदरी कौन थी? सुंदर साची। आज हमें जो भारी लग रहा है तो इंद्रावती हमें समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, किस प्रकार से आपने व्रज में इस भवसागर को व्रज में पार किया था। याद करो व्रज की चाल, कौन सी चाल पाए आपने भरे थे, एने पगले आपण चालिए। क्यों दिया है प्रकरण 5वें नंबर का कि एने पगले आपण चालिए। चौथा प्रकरण दिया प्रेम सेवा वाले प्रगट की धी व्रज तणी आवार। सुंदर साथ जी ये बात है, एने पगले आपण चालिए, ये व्रजना पगला हमें भरना है, प्रेम का पगला हमें भरना है, तब जाके इस भवसागर को हम पार कर पाएंगे। इन माया की जो गांठ बंध गए हैं, हम निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने हमारा जो मूल प्रेम है वो भुला दिया है। प्रेम के सामने माया का एक भी हथियार नहीं टिक पाएगा। लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो कठिन है तो प्रेम नहीं रह गया। जागनी ब्रह्मांड के अंदर रास में प्रेम था, लेकिन लक्ष्य बिन ब्रह्म सृष्टि व्रज रास में थी, तब प्रेम हो तो लक्ष्य बिन। प्रेम तो था लेकिन लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य आया तो प्रेम चला गया। तो अब प्रेम लेने के लिए कई दुविधा खड़ी होती है, इस माया की उलझन हमारे सामने आती है, वो हार जाते हैं। लेकिन जब हम प्रेम लेंगे, सब अंग इश्क से भर लेंगे सुंदर साथ जी, तब जाके इस माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और इंद्रावती ने कहा कि सब अंगों से इश्क भरो। किस प्रकार से हम इश्क को भरेंगे? जब हम चितवन में जाएंगे तो पूर्ण रूप से इश्क लेकर हम धनी की शोभा को निहारना पड़ेगा। हमें ऐसे औपचारिकता नहीं निभानी, हम निभाएंगे तो नहीं चलेगा। हमें पूर्ण इश्क भर के, सब अंगों में इश्क भर के आगे आएगा कि कौन से अंगों में इश्क भरना है। इस अंगों में नहीं, इस जो तन है हमारा, ये पंच तत्वों का जो तन है, पंचभूतात्मक, इस तन की बात नहीं की है। उनके अंदर भी एक आत्म का तन है, उस तन के अंदर हमें पूर्ण रूप से इश्क भरना है। तो इश्क भर के जब हम युगल स्वरूप की शोभा को निहारेंगे, तब जाके
हमारे अंदर इष्ट का जोश प्रकट होगा और हम बेहद भूमिका को पार करके कहाँ पहुंच पाएंगे? सरवरस सागर में हम पहुंच जाएंगे। तो सरवरस सागर से तो हमारी भूमिका आ गई परम धाम की, हमने प्रवेश कर लिया। तो इतना ही हमें करना है, पूर्ण रूप से हमारे अंदर इश्क भर के हमें युगल स्वरूप की शोभा को निहारना है। तब जाके सुंदर साजी एक भी गांठ नहीं रहेगी, सभी गांठ छूट जाएगी माया की, क्योंकि अभी तक हमें माया भारी लग रही है। जब हमें माया भारी रहेगी, हमारे ऊपर हैवी रहेगी, हावी रहेगी, तब तक सुंदर साजी हम धनी की शोभा को पूर्ण रूप से नहीं आत्मसात कर पाएंगे। तो ये बात यहाँ बताई कि बंध पर बंध दिए विद विद के, मतलब इस माया की जो गांठ बंध पर बंध, ये तृष्णा रूपी गांठ बताई है। कौन सी गांठ बताई है? तृष्णा रूपी गांठ, जो इस जीव को कभी निकल ही नहीं देती है। रूप, रस, गंध, स्वाद और स्पर्श, ये 5 जो रस बताए हैं जीव के, जो माया का जो गुण है वो जीव के अवगुण बन गए हैं। और इस 5 रस का जब जीव रसपान करने लगता है इंद्रियों के माध्यम से, तो ये तृष्णा रूपी गांठ कभी निकलने ही नहीं देती इस चैतन्य जीव को, और आवागमन चक्कर में जो भटकाती रहती है। इसीलिए इसको कहा है कि बंध पर बंध दिए विद विद के। अनेक जन्मों जन्मांतर के अनेक तृष्णा, इच्छा तृष्णा जीव के अंदर बनी रहती है, जिसके कारण वो आवागमन के जन्म मृत्यु के चक्र काटता रहता है जीव। तो ये यहाँ इंद्रावती समझा रही है कि इस गांठ को हम छोड़ नहीं रहे हैं। मैंने लाखों प्रकार विचार करके देखा। इंद्रावती पूर्ण रूप से मंथन, आत्मचिंतन करके वो कह रही है कि बहुत विचार मैंने किया, लाखों प्रकार से विचार किया, मतलब एक अलंकारिक भाव से लाखों प्रकार से बोला गया है। तो कहते हैं कि तभी स्पष्ट हुआ कि आपके बिना किसी भी प्रकार से आत्मदृष्टि इस संसार से परे जा ही नहीं सकेगी। आपके दिल से जुड़ी नहीं पा रही है हमारी दृष्टि, क्योंकि अभी तो हम गांठ पर गांठ, बंध पर बंध दिए ही जाते। खोलने की वजह हम बंध पर बंध लगाए जा रहे हैं। खोलना है इस बंध को, तो क्या करना पड़ेगा? इसीलिए यहाँ इंद्रावती कहती हैं कि धनी की महर के बिना इस माया के बंधन की एक भी गांठ को न खोल पाने की बात कही है। धनी की महर, महर बड़ी महबूब की, बड़ी है महबूब की महर। इस धनी की महर के बिना सुंदर साजी इस एक भी गांठ हम नहीं खोल पाएंगे। जिस रूह पर धनी की महर होती है, लेकिन महर कब होती है? करनी माफक। जब जीव जब पात्र बनता है, कसनी पर कसाता है, समर्पण के पराकाष्ठा को वो पार करता है, विरह की पराकाष्ठा को वो पार करता है, तब धनी की महर बरसती है। सुंदर साची कि धनी की महर के बिना एक भी बंधन हम नहीं छोड़ पाएंगे। अगर हमें माया से परे होना है, माया के बंधन से हमें दूर जाना है, तो सबसे पहले धनी की महर को समझना पड़ेगा कि धनी की महर क्या है और किस प्रकार से होगी। धनी की महर और महर को पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा। सिर्फ महर सागर का पाठ करते महर नहीं मिलेगी। पाठ करते करते तो पूरे सुंदर साजी संसार की सृष्टि के शुरुआत से यही करते आए, पाठ करते आए, लेकिन अभी तक तो कहाँ कोई बंधन मोह सागर से परे कौन गया? अक्षर की 5 वासना के अलावा कोई जा ही नहीं सका। अब इस संसार के अंदर इस तृष्णा की गांठ छोड़ने का जो
बताया है धनी ने कि धनी की मेहर पानी होगी। धनी की मेहर को समझना होगा। पूरी ब्रह्मवाणी मेहर सागर है। सिर्फ 45 जो चौपाई है यही मेहर सागर नहीं है। हम ब्रह्मात्माओं के लिए पूरी ब्रह्मवाणी मेहर का सागर है। अगर हम एक ही चौपाई में डूब जाएंगे तो हमारे लिए तो ये मेहर सागर हो गई। हम नहीं निकल पाएंगे। जब हम उनको आत्मसात करेंगे तो रूह एक अंग को देखने लगेगी तो उसमें ही डूब जाएगी, वो निकल ही नहीं पाएगी इसके अंदर से। ये पूरी ब्रह्मवाणी मेहर का सागर है। तो मेहर का सागर को दिल में बसाना पड़ेगा, तब जाके इस मेहर की हिसाब हम कर पाएंगे। वैसे धनी की मेहर का कोई हिसाब नहीं है, बेहिसाब मेहर, अनंत मेहर बरस रही है। धनी की मेहर टाढ़ी रहे तो मापी जाए। इंद्रावती कहती है कि ये धनी आपकी मेहर नहीं माप सकती हूं मैं, क्योंकि वो उभी नहीं रहती है, वो खड़ी नहीं रहती है, वो तो अनंत गुणी बढ़ती जा रही है मेहर। तो इस मेहर को हमें समझना पड़ेगा, हमारे दिल में मेहर के सागर को बसाना पड़ेगा, अब जाके। इसीलिए कहा और सागर जो मेहर का, 7 सागर का वर्णन कर दिया, लेकिन 8वें सागर का जब वर्णन करने गई इंद्रावती, तो इंद्रावती को आगे और लगाना पड़ा, क्योंकि वो मेहर के सागर का वर्णन करने जा रही। मेहर का सागर मतलब धनी की मार्फत दिल, वो मेहर सागर है। तो इस मेहर के सागर को मापना मतलब धनी के मारिफत के दिल को जानना। तो ये हम ब्रह्मात्माओं के लिए जो मेहर आई है, तो सुंदर साथ जी हमें सबसे पहले इस मेहर को समझना पड़ेगा। और इस मेहर जब हम समझ लेंगे तो एक भी माया का बंधन हमें नहीं लगेगा। सुंदर साथ जब रज में थे तब सुंदर साथ जी ये समझा था, सखियाओं ने प्रेम ले लिया था, धनी के इश्क ले लिया था, तब जाके उनके एक भी बंधन नहीं लगे। किस प्रकार से वो निकल गई हम जानते हैं। रुकी थी अपने बच्चों के लिए, रुकी थी अपनी गाय दोहने के लिए, स्नान कर रही थी, जो अवस्था में थी वही अवस्था में वो निकल गई। एक भी गांठ उनको नहीं बंधन में डाल सकी माया की। तो भी माया तो वही थी, ऐसा नहीं है कि जागनी ब्रह्मांड में कोई अलग माया आई है, व्रज में कोई अलग माया। ये मूल प्रकृति से जो इस संसार बना है वो तो अनादिकाल से बनता रहा है और आगे भी बनता रहेगा, इसमें कोई फेर नहीं है। लेकिन तफावत कहाँ पड़ गया है, हम नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि हमने परम धाम का प्रेम भुला दिया है और इस संसार के अंदर हम गलतान हो गए और बंध पर बंध हम दिए ही जा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी हमें मेहर के सागर की मेहर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि रूहल्ला तो बादल बन के बरस रही है, लेकिन हमने छाता पकड़ रखा है। तो इसकी वजह से हमें धनी की मेहर नहीं दिखाई दे रही है। तो जब तक हमें धनी की मेहर नहीं दिखाई देगी तब तक हम बंधनों की गांठ को नहीं खोल पाएंगे। तो ये सुंदर साथ के लिए सिखापन है, धनी की मेहर को पा लेना। वैसे मेहर लौकिक आंतरिक और बाह्य दोनों मेहर बरस रही है, तो हमें मेहर को समझकर इस मेहर को हमें लेना है और इस माया से परे जाना है। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझाती है कि जब तक धनी की मेहर से ही माया के अनंत बंधनों से मुक्ति मिल पाती है, तो आत्मिक दृष्टि अपने प्राण प्रियतम से कब जुड़ पाती है। कब जुड़ पाती है आत्मिक दृष्टि धनी से, इस माया से
अनंत माया के बंधनों से जब हम मुक्ति पा लेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक बताए गए। आत्मिक दृष्टि आत्म निवेद जब कियो, आत्म दृष्टि जब जुड़ी परात्म से, तब भयो आत्म निवेद। हमारी आत्मा की दृष्टि हमें कहाँ जोड़नी लगानी है? परात्म से जुड़नी है, और परात्म धनी के साथ जुड़ी हुई है। तो उसी प्रकार से सुंदर साथ जी, हमारी आत्मिक दृष्टि जब धनी के दिल से जुड़ेगी, तब इस माया का बंधन हमें नहीं लगेगा। और आगे यही बात इंद्रावती आगे भी और गहराई में हमें ले जा रही है कि जेबरा का लाहिए तो आऊ बेठी सतरे कदम, कोन भरा को कितई ई आयम मुंजा खसम। जे जो वरा को वला का लाहिया उतारती हूँ, तो आऊ मैं बैठी हूँ तोरे नीचे कदम चरणों के, को कोई भी न नहीं है उर्जन, कोई भी न न मतलब कोई उर्जन नहीं है। इतई मतलब कहीं, ई ऐसे, आई हो मुंजा मेरे खसम प्रीतम। जेवरा का लाहिया तो आऊ बैठी स्तरे कदम। हे मेरे प्राण वल्लभ, आप ऐसे महर के सागर है कि यदि आप मुझे माया के इस बंधनों से मुक्त कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि तो ऐसा लगता है, जब बंधन से मुक्त कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं तो मूल मिलावे में ही आपके चरणों में बैठी हूँ। कोन वरा को कितई आई मुंजा खसम। इस अवस्था में कोई झंझट नहीं है। इंद्रावती वास्तविकता समझा रही है। जो अभी हाल वो जो अवस्था में है, वो अवस्था का चित्रण इंद्रावती कर रही है, हमें समझा रही है इंद्रावती कि माया का बंधन से परे होने के लिए क्या करना है हमें। ये बात हमें समझाई कि आप ऐसे महर के सागर हो, क्योंकि आप दया सिंध सागर इष्ट गंज पार, आप दया के सागर हो, आप रहमान हो, आप इश्क के गंज अपार गंज गंजान गंज इश्क के सागर हो, आप महर दया के सागर हो। आप तो आप हमें माया से इन बंधनों से मुक्त कर देते हो। तो जब हम धनी की महर को पा लेंगे और इस संसार से हम मुक्त हो जाएंगे, तो कैसा लगेगा? ये इंद्रावती कहती है कि हे सुंदर साथ जी, जब महर के सागर की महर होगी, जब जीव पूर्ण रूप से पात्र बन जाएगा और धनी की महर बरसेगी, और महर बरसने मतलब कि जब हमारे दिल के अंदर युगल स्वरूप की छवि बसेगी, ये महर, ये बातूनी महर की इंद्रावती बात कर रही कि ये इति बैठे घर जागे धाम, और आगे भी कहती हैं कि लगी वाली कछु और ना देखे, ये स्थिति प्राप्त कराने जा रही है इंद्रावती। जब हमारे दिल में युगल स्वरूप की शोभा बसेगी, एक एक अंग की जब शोभा बसेगी, इसको कहा है महर के सागर का महर होना। महर के सागर में जो भी उनके दिल में
जो भी है वो सारे का सारा ब्रह्मात्माओं के दिल में वो उड़ेल दे रहे हैं इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से। लेकिन ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वाणी मंथन करना पड़ेगा। जब हम वाणी मंथन करेंगे दुल्हन के भाव से, तो महर के सागर की महर हमारे पर पूर्ण रूप से बरसने लगेगी। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो चितवन में जब जाएंगे तो चितवन जब अब रू दिल से करने लगेंगे तो पूर्ण रूप से शोभा हमारे दिल में बसने लगेगी। तो क्या लगेगा सुंदर साथ जी? आत्मा जब हमारी दृष्टि परात्म से जुड़ जाएगी और हमें कैसा लगेगा कि हम तो मूल मिलावे में ही बैठे हैं, क्योंकि आत्मा परात्मा का प्रतिबिंब है। जब वो परात्म का श्रृंगार सजकर जब मूल मिलावे में जाएगी, आत्मा चितवन में जब मूल मिलावे में जाएगी, तो वो इस तन को, इस संसार को, दोनों को पीठ दे देगी और वो अपने आप को परात्म के भाव में हो मानने लगेगी कि मैं ही परात्म हूँ। जिस प्रकार से हम टीवी पर्दे पर कोई पिक्चर या क्रिकेट देख रहे होते हैं तो कोई ऐसा दृश्य आता है तो हम उनके अंदर चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है कि हम कहाँ बैठे हैं। हम हमारे घर में सोफे पर बैठे बैठे ही देख रहे होते हैं, फिर भी कोई ऐसा पिक्चर हम देखने लगते हैं तो हमारे आसपास जो भी बैठे हैं वो क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं होता है। ऐसे हम मशगूल हो जाते हैं देखने के लिए। तो उसी तरह से सुंदर साथ जी, जब हम चितवन में, जब हमारा परात्म का श्रृंगार हम सजेंगे, हम शरीर को भूलेंगे, संसार को भूलेंगे और हमारी परात्म में जब हम श्रृंगार सजकर हमारी आत्मा जाएगी मूल मिलावे में, तो सामने ही सुंदर साथ जी हमारे धनी को पाएंगी और हमें ऐसा लगेगा कि मैं मूल मिलावे में ही बैठी हूँ, क्योंकि इंद्रावती ने ये अवस्था को प्राप्त की है। और वो कहती है कि मैंने महेश सागर को दिल में बसाया तो मैं स्थिति को प्राप्त किया। इसीलिए उसने कहा कि मूल मिलावे के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, एक पल मैं नहीं रह सकती हूँ। और हमें भी कहा कि पलक ना पीछे फेरिए, ये मूल मिलावा अपना पलक ना पीछे फेरिए और नजर दीजिए इत, ये भी कहा इंद्रावती ने। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, पलक ना पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजत। जब तक अंदर इश्क नहीं उत्पन्न हो जाएगा तब तक मूल मिलावे के ध्यान को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना है। हमें पल पल हमारी दृष्टि मूल मिलावे में ही रहनी चाहिए। जब तक हम चितवन में बैठे तब तक तो हम मूल मिलावे में रह पाएंगे, लेकिन सुंदर साजी यहाँ पलक न पीछे फेरने की जो बात कही है वो भावलीन योग में जाने के लिए कहा है। जब हम भावलीन योग में, जो डोंगरे जी महाराज जब भागवत करते थे तो भागवत में कभी राधे का नाम आता था तो इतने बेहोश हो जाते हैं कि सुंदर साथ जी उनको 2 जने लेकर अंदर लिया जाता था, क्योंकि वो डूब जाते थे भावलीन समाधि के अंदर। ये भावलीन योग है। तो हमें सुंदर साथ जी संसार के जो जीव है ऐसे भावलीनता में वो खो जाते हैं। तो आज हमारी अष्टपहर इसीलिए तो आई है, परिक्रमा ग्रंथ के लिए। परिक्रमा ग्रंथ के अंदर जो अष्टपहर बताई है वो हम रूहों को भावलीनता के योग में जाने के लिए बताई है। हम अष्टपहर 64 घड़ी भावलीनता में डूबे रहेंगे इस अष्टपहर के माध्यम से, तो कभी
हमारे अंदर कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। जब हम भावलीनता के अंदर डूबे रहेंगे, तो जब हम चितवन में जाएंगे तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा कि हमारी चितवन नहीं लग रही है। कोई नहीं कहेगा। एक बार इसका अनुभव करके देखिए, एक दिन के लिए। तो ये इंद्रावती कहती है, जो अभी जो अवस्था में वो है, वो अवस्थिक अवस्था वो हमें समझा रही है। सुंदर साथ जी, हम ये अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे चितवन के माध्यम से, कि हम यहाँ ही बैठे बैठे मूल मिलावा का अनुभव हम करेंगे और कहेंगे हम तो मूल मिलावे में ही बैठे हैं, हम तो कहीं आए ही नहीं है, गए ही नहीं है, हम तो वहां बैठे बैठे इस खेल को देख रहे हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या चलते फिरते हम कर पाएंगे? क्या हम खुली आंख रख के हम इस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे? जो इंद्रावती ने जो अवस्था को प्राप्त किया है, मूल मिलावा, यहाँ बैठे बैठे, इथी बैठे घर जागे धाम की स्थिति प्राप्त की, लगी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, वो तो खेले पार प्रेमे पियासो, देखन को तन सागर माही। ये अवस्था प्राप्त कराने के लिए इंद्रावती कहती है, ऐसी वैसी कोई तीर्थंकर अवतार की या ऋषि मुनि की अवस्था नहीं है, ये कोई केवलीय अवस्था नहीं है, ये कोई सुंदर साजी, ये कोई परम गुहा के अंदर प्रवेशने की अवस्था नहीं है, उनसे भी परे की अवस्था है। परम गुहा के अंदर प्रवेश करने के लिए भी 5 योग की भूमिका को परे एकादश में द्वार में प्रवेश करना पड़ता है। यहाँ धनी हमें सीधे ले जा रहे हैं उस अवस्था, ऐसी ही बैठे, मतलब लगी वाली कछु और ना देखें। ये अवस्था हम चितवन के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। हमें नहीं कोई त्रिकुटी में ध्यान करना है, नहीं कोई भ्रकुटी में, नहीं कोई भ्रमर गुफा में, नहीं 10वें द्वार में, कि नहीं एकादश द्वार में, कहीं भी नहीं जाना है। हमें सीधा ही धनी चितवन में ले जा रहे हैं। फिर भी हमें ये नहीं हो रहा है। संसार के ऋषि मुनियों ने अपना तन खत्म कर डाला एकादश द्वार में प्रवेश करने के लिए, फिर भी 5 ही जहां पाए एकादश द्वार में प्रवेश किया। तो किसने किया? सुखदेव ने, सुखदेव और कबीर, महादेव, विष्णु और सनकादिक 5 ने ही प्रवेश किया। इसके अलावा आज कितने भी हैं सुंदर साथ जी, आप जिसका भी नाम लो, महापुरुष लो, अवतार लो, तीर्थंकर, पैगंबर, ऋषि मुनि, मनीषी, विद्वान, जो भी आप ले लो संसार के, कोई भी इसके तोल नहीं है। इससे 5 ने ही सिर्फ एकादश में प्रवेश किया। आज धनी कहते हैं कि आपको जंगल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ घर में बैठे बैठे आंख बंद करके आपको सिर्फ नक्शे लेकर तक मेरे स्वरूप को देखना है। इतना हमसे नहीं हो रहा है। इतने में भी हम कई प्रकार से लगे हुए हैं और हमारा कई प्रकार से प्रश्न होता है कि हमारा चितवन नहीं लग रहा है। सुंदर साथ जी, कितना दर्द होगा इंद्रावती को जब हम ये प्रश्न करते होंगे। तो सबसे पहले इंद्रावती को कितना विरह होता होगा, कितनी तड़प रही हो इंद्रावती। हमें इस अवस्था को प्राप्त कराने के लिए इंद्रावती इस सिंधी वाणी के अंदर कितनी रोई है, कितनी दर्द लिया है, कितनी पीड़ा ली है। इतना 1% अगर हमने ले लिया तो हमारी बात बन जाएगी। आज हमसे ये नहीं हो रहा है, ये विरह नहीं हो रहा है हमसे, क्योंकि विरह के बिना हमें धनी नहीं मिलने वाले। हमें सबसे पहले अपने को विरह पर खरा सिद्ध करना पड़ेगा।
हमारे अंदर कोई तड़प ही नहीं होगी धनी को प्राप्त करने की, तो कैसे होगा? तो इंद्रावती पूर्ण रूप से विरह लेकर कहती हैं कि हे धनी, इस जो माया है, जो ऊर्जन है, ये सब आपके महल से ही दूर हो सकती है। तो जब हम एक करेंगे, चितवन करेंगे, धनी की शोभा को दिल में बसाएंगे, तो हम इस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। ये बात इंद्रावती बार बार हमें समझा रही है, क्योंकि अब आखिर वेणा उत्थण जी, आखिर तो जागने का समय आ गया है। तो इसीलिए इंद्रावती बार बार जोर दे रही है कि हे सुंदर साजी, अब समय नहीं रह गया है। तो चुआ रुआ के न्यारिया बैठो आई मो बट लाहिए दम में तू ही धनी आंखे कोने झापट। चुआ कहू, रुआ रोए, न्यारिए देखू तो, बैठो बैठे, आइए हो, मुंह मेरे, बट पास मेरे पास में, लाहिए उतारते हैं, दम में क्षण में, तू ही आप ही धनी प्रीतम, आंखे नेत्र, कनेजा श्रवण का पट पर्दा। चुआ रुआ के न्यारिया बैठो आईम मुंह बट, हे मेरे प्रियतम, मैं अपने हृदय की पीड़ा आपसे कहती हूँ। कहती है ना वो पीड़ा, वो किसको कहे? उनका जो दर्द है, उनका जो विरह है, उसकी पीड़ा को कौन समझेगा? वो धनी को तो कहेगी ना, इसके अलावा कौन है उनकी पीड़ा को समझने के लिए? अभी तक हमने तो कहाँ समझा है इंद्रावती की पीड़ा को, इंद्रावती का विरह को, क्योंकि इस पूरी ब्रह्मवाणी विरह वाणी है। तो वो कहती है कि मेरी विरह की जो पीड़ा है वो मैं आपसे कहती हूँ, और विरह में रोती भी हूँ। रोती है इंद्रावती, और रोती रोती 5वें दिन में बहुत रोई है इंद्रावती हमारे लिए, बहुत। आज तो सिर्फ हम इस सिंधी वाणी जो विरह वाणी है उनको आज हम सुन रहे हैं सिर्फ, पर लेकिन इंद्रावती ने बहुत रोकर इस सिंधी वाणी का अवतरण किया है। इसे नहीं हुआ है इस सिंधी वाणी का अवतरण। बहुत पीड़ा हुई है इंद्रावती को, और बहुत अपने को विरह में खरा सिद्ध किया है, तब जाके इस विरह का रस फूटा था। किंतु जब मैं अपनी आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ, तो आप मूल मिलावे में मेरे पास में बैठे हुए दिखाई देते हैं। यदि आप चाहे तो मात्र एक ही पल में हमारी आंखों और कानों के पर्दे को हटा सकते हो। धनी के चरणों में वो कहती हो, और करे ही क्या इंद्रावती, और क्या करे? सुंदर साथ इस माया के अंदर इतने फंसे हुए हैं कि अभी तक वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो वो धनी को कहती हैं कि हे धनी, मैं किसको कहूं मेरी विरह व्यथा, और मैं आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ। किस प्रकार से देखना? इस शरीर से नहीं दिखाई देगा धनी। आत्मिक दृष्टि जब जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद, अंतस्करण आत्म से जब रहियो ए समाये, तब आत्म परात्म में कछु ना रहो अंतराय। आत्मिक दृष्टि से देखना पड़ेगा। हम इस दृष्टि से जब देखेंगे तो संसार ही दिखाई देगा, लेकिन जब आत्मिक दृष्टि से हम देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? इंद्रावती को क्या दिखाई दे रहा है? वो कहते हैं कि मुझे
मैं अपने को अपने पास ही मूल मिलावे में ही अपने को पाती हूँ। तो जब ऐसी अवस्था को हमें प्राप्त करना है तो सुंदर साथ जी चितवन से ही होगा। हम चितवन में बैठेंगे तब जाके हमारे अंदर आत्म दृष्टि हमारी खुलेगी, जिसको कहा है कि रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबा हक सो बोल, रूह कानो हक से बातें कर, यही पट रूह का खोल। कानों के पर्दे जो हटाने की बात की, आत्मिक दृष्टि से जो देखने की बात की, तो इसके अंदर सुंदर साजी इस हमारे शरीर का कोई अंग धनी को नहीं देख पाएगा। इस शरीर का अंग अलग है और आत्मा का अंग भी अलग है। जीव का जो हृदय बताया और उससे ऊपर जो हमारी आत्मा बैठी है तो उसका भी अंग है। इसीलिए कहते हैं बार बार हम चितवन में जाते हैं तो कहते हैं कि चितवन में आत्मिक रूह दिल से जाना, रूह भाव से जाना। तो इस शरीर से हमारी आत्मा निकलती है और उनको भी अंग है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के जो अंग है वो पंचभूतात्मक है, लेकिन जो आत्मा के जो अंग है वो नूरी है। जिस प्रकार से हमारी परातन का अंग है नूरी, उसी प्रकार से इस आत्म हमारे अंदर से निकलती है तो उसका जो अंग है, तो इसकी दृष्टि जो बताई है सुंदर साथ जी, आत्मा का अंग बताया, मतलब आत्मा का शरीर है तो शरीर होने से तो अंग सिद्ध होगा। जिस प्रकार से हमारे इस तन में नैन है, जुबा है, कान है, तो उसी प्रकार से आत्मा के भी कान है। कई प्रकार से हम कहते हैं ना कि आत्मा के कान से सुनिए, जीव के हृदय से सुनिए, जीव के कान से सुनिए। इस प्रकार की कई बातें हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। तो यहाँ यही बात यहाँ इंद्रावती स्पष्ट रूप से हमें समझा रही है कि अगर हमारे धनी सामर्थ्यवान है, उनको एक भी पल नहीं लगेगा, लेकिन हमें इस संसार के अंदर जब इस खेल से परे जाना है तो हमें चितवन में बैठकर अपने को खरा सिद्ध करना पड़ेगा, अपने जीव को उस कसनी पर उतारना पड़ेगा, तब जाके इस खेल खत्म होगा। और हम हमारे आंख और कानों जब हमारी रूह के खुलेंगे, रूह की दृष्टि खुलेगी, रूह के कान जागृत हो जाएंगे, तब अपने आप को हम मूल मिलावे में देख पाएंगे, जो इंद्रावती अभी देख रही है। तो ये बात यहाँ सुंदर साथ जी जो कही है इंद्रावती ने, कानों के पर्दा हटाने की बात जो कही है, वो आत्मिक आंखों और आत्मिक कानों की बात कही है, जिस पर माया का जो पर्दा पड़ा हुआ है उनको हटाने की बात कही है। वो कैसे हटेगा? वो वाणी मंथन और चितवन से हटेगा। तो ये बात यहाँ बताई है। समय भी पूरा हो गया। और आत्मा की जो बात यहाँ बताई है संकेत के अंदर, कि आत्मा की प्रमुख जो इच्छा है अंदर से एक दीदार करने की और प्रियतम के साथ प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करने की, जो अंदर से एक आत्मिक इच्छा है, तो आत्मिक आंखों और आत्मिक कानों के ऊपर पड़े हुए इस माया के पर्दे हटते ही सुरता मूल मिलावे में पहुंच जाएगी। जो हमने आगे बात ली, आगे इस बात को हमने स्पष्ट कर दिया कि इस माया को पर्दे को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आत्मा परातम का श्रृंगार सजना पड़ेगा। परातम का श्रृंगार सजकर हम जब मूल मिलावे में जाएंगे, पहुंच जाते हैं और अक्षरातीत प्रियतम का प्रत्यक्ष रूप में सामने बैठे हुए हम देखते हैं। ये बात हमने ले ली है आगे। तो किस प्रकार से जाना है और किस प्रकार से पर्दे को हटाना है, ये सारी बात
सुंदर साथ जी बार बार इंद्रावती ने हमें कही है, तो आज इतना ही इंद्रावती हमें कहती है कि रूह के पर्दे को हटाइए, और हटाने के लिए आप चितवन में बैठिए। जितना ज्यादा तर आंखें बंद कर आप बैठोगे, इतना ही इस माया से आप परे रहोगे। क्योंकि माया से परे रहने का मतलब यही है, संसार से आंखें को बंद कर लेना। आंखें को बंद करने का मतलब, इनमें जब हम रल जाते हैं, गल जाते हैं, तो उनको उनसे औपचारिकता निभा लेना। और हमारे धनी के साथ जो हम जिस प्रकार से माया में गलतान रहते हैं, उस प्रकार से हम धनी के एक एक श्रृंगार में, एक एक शोभा को देखने में गलतान रहेंगे, और माया को औपचारिकता माया से हम निभाएंगे, तब जाके हमारी बात बनेगी। सुंदर साथ जी, माया को पीठ देना मतलब अष्टपहर की लीला को आत्मसात करना। अष्टपहर 64 घड़ी 6 बजे हम क्या कर रहे हैं, ये सारी बात जब हम आत्मसात करेंगे कि आज कितने 5 बजे, तो 5 बजे हम आज कहाँ हैं, परम धाम में। आज हम कहाँ, हम कहीं व्यवहार में गए हैं सुंदर साथ जी, तो हम ये तो याद कर सकते हैं ना कि 5 बजे है, आज तो हम हमारे धनी के साथ, आज तो तृतीया है या चौथ है, तो चौथ के दिन, आज शुक्ल पक्ष की चौथ है, तो शुक्ल पक्ष चौथ के दिन आज हम कहाँ हैं, दधी सागर में। हम धनी के साथ 3 बजे दधी सागर में गए हैं, और दधी सागर में भी आज हम कौन सी लीला कर रहे हैं, क्योंकि 2.25 घंटे तक हम धनी के साथ अलग प्रकार से लीला करते हैं, और इसके बाद एक घड़ी में हम श्रृंगार करते, जिलना करते हैं, और एक घड़ी में श्रृंगार करते हैं। 6 बजे तक सुंदर साथ जी हमारी लीला इस प्रकार से चलती है। तो इस प्रकार से हम धनी से आत्मदृष्टि जोड़ सकते हैं। तो ये करना है, अष्टपहर को हमें आत्मसात करना है, और जो समय में हम धनी से, जितना ज्यादा समय हम धनी के साथ गुजारे, इतना ही हमारी आत्मिक दृष्टि खुलेगी, इतने ही हमारे रूह के कान खुलेंगे। तो इस प्रकार से सुंदरता जी यहाँ हमें इंद्रावती समझा रही है। तो हम चौपाई दोहरा ले, समय पूरा हो गया है। चुआ चुआ रुआ के न्यारिया, बैठो आई मुपट मुबट, लाहिए दम में तू ही धनी, आंखें कने जा पट, आंखें कने जा पट। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।